हैं बच्चों। चलिए, आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम विविध में से आपके लिए नए नए ट्रिक लेकर के जैसा कि पहले भी लाते थे और आज भी लाए हैं। हमारे देश में बहुत से महापुरुष हुआ करते थे और जब महापुरुष लोग जो देश के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में अच्छे काम करते थे तो उनके मरने के बाद एक समाधि बनाई जाती थी। उस समाधि पर श्रद्धापूर्वक जो है श्रद्धा सुमन चढ़ाया जाता है, हर वर्ष चढ़ाया जाता है। तो आप लोगों को भी कहना हमको यही है कि जैसे महापुरुष लोग मरने के बाद भी पूजे जा रहे हैं तो आपको भी उस तरह से कर्म करके जाना चाहिए कि लोग हमारी पूजा करें। अरे अगर कदम रखना है तो आगे रख, कदम रखना है तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग तो है ना। ख्वाब देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग है ना। अरे कुछ कमाल करके दिखा, कुछ कमाल करके दिखा, तालियां बजाने के लिए लोग तो है ना। तो ऐसे कर्म करके जाना है, ऐसे पहचान बना के जाना है कि हमें भी लोग पहचाने मरने के बाद भी। चलो ठीक है, तो उसी महापुरुष का हमने एक समाधि स्थल का एक ट्रिक बनाया है। आप लोग बने रहिएगा, हम हमेशा आपको नई चीज़ देते रहेंगे। उसी क्रम में लाए हैं प्रमुख महापुरुषों के समाधि स्थल, ठीक है, जिसका ट्रिक हम लोग बनाए हैं। शांति शक्ति समता वीर विजय राज अभय किसान। शांति शक्ति समता वीर जय जीरा, ये जो इस साइड लिखा हुआ है ना जय जीरा, ये महापुरुष का नाम है, शॉर्ट नाम है इनका। ज से जवाहरलाल नेहरू, ई से इंदिरा गांधी, जी से जगजीवन राम, रा से राजीव गांधी। शांति शक्ति क्षमता वीर जय जीरा विजय राज अभय किसान। सास से मतलब शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी। जैसा कि मालूम हो कि प्रधानमंत्री इनकी टक्कर का कोई हुआ ही नहीं है, ईमानदारी के क्षेत्र में या शासन चलाने के क्षेत्र में भी। म का मतलब महात्मा गांधी, इसके बारे में तो कहना ही नहीं है। मो का मतलब मोरारजी देसाई और च का मतलब चौधरी चरण सिंह, नाम सुने होंगे। किसान के भलाई के लिए बहुत से इन्होंने काम किया है। तो ये जो शांति स्थल, शक्ति स्थल, समता स्थल, वीर स्थल, विजय घाट, राजघाट, अभय घाट, किसान घाट, ये जो है ये महापुरुषों का ये समाधि स्थल है और ये इस साइड महापुरुषों का नाम है। जैसा कि हमने विस्तार में यहाँ पर बताया है कि तुम इतना उदास काहे हो जी, इतना उदास काहे हो। अच्छा ये बात है, सुनो, हमको भी लोग कहा कि सर आपका सब्सक्राइबर एक दो तो गिर गया। हम कहे कि उसकी चिंता मत करो, सब्सक्राइबर गिरेगा कि बढ़ेगा उसका चिंता हमारी नहीं है। हमारा काम है शिक्षा का प्रसार करेंगे, कुछ तो लोग भला बुरा कहवे न करेंगे। अच्छे ने अच्छा कहा, अच्छे ने अच्छा कहा, बुरे ने बुरा कहा मुझे। अच्छे ने अच्छा कहा, बुरे ने बुरा कहा मुझे। जिसको जितनी जरूरत थी उतना ही पहचाना मुझे, तो हम इसकी चिंता क्यों करें। इसलिए साथी बच्चों, किसी बात का चिंता मत रखो और दिल से पढ़ो, खुशी होकर पढ़ो, बी हैप्पी। तो आगे कर रहे हैं, हम आते हैं विस्तार में कि शांति जवाहरलाल नेहरू, जो शांति स्थल है ये जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। शक्ति इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। और इंदिरा गांधी के बारे में क्या कहना, आयरन लेडी के नाम से जाना जाते हैं, ठीक है। इनके बारे में क्या कहना, इंदिरा गांधी का ही देन है कि पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिया गया था। बांग्लादेश टुकड़ा कर करके, पाकिस्तान को टुकड़ा कर करके 1971 में इन्हीं का देन है कि आज पाकिस्तान दो टुकड़ा हो गया था। और ये निर्णय लेने में काफ़ी सख्त थी, कोई भी निर्णय बहुत जल्दी लेती थी और सटीक निर्णय लेती थी। इनके पास गॉड गिफ्टेड था, इतना अच्छा मैच्योरिटी थी इनके अंदर, इतना अच्छा इनके अंदर ज्ञान था कि इसका कोई जवाब ही नहीं है।
उतने ही नहीं, हमारे देश में जो आप कंप्यूटर देख रहे हैं, शिक्षा का स्तर देख रहे हैं, इतना जो बढ़ा है, वैसे तो कंप्यूटर के क्षेत्र में राजीव गांधी का नाम आता है, लेकिन इन्होंने भी देश के विकास में, इलेक्ट्रॉनिक्स विकास में भी काफ़ी भूमिका निभाया है। ठीक है, अब आते हैं समता। जगजीवन राम हमारे बिहार से आते हैं, बिहार के आरा जिला के चंदवा गांव के रहने वाले थे जगजीवन राम। हमारे बिहार का शान है, गौरव है थे, और ये अनुसूचित जाति के थे, लेकिन अपने पढ़ाई के बदौलत काफ़ी अच्छा मुकाम पाए। तो बच्चों, जाति फैक्टर नहीं रखता है, फैक्टर रखता है कि आपके अंदर क्वालिटी कितनी है, आप मेहनत कितने करते हैं, लोग आपके कदम चूमेंगे। तो ये जगजीवन राम, जिनका समाधि स्थल है समता स्थल वीर राजीव गांधी। जैसा कि आपको बताएं कि राजीव गांधी देश के विकास में, शिक्षा के विकास में, तकनीक के विकास में, ITI के विकास में, कंप्यूटर के विकास में, काफ़ी प्रौद्योगिकी के विकास में राजीव गांधी का योगदान बहुत बड़ा रहा है। इन्होंने लोगों से लड़ करके समझौता करके टेक्नोलॉजी को यहाँ पर लाए और भारत को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई, और इन्होंने अपना हंसते हंसते जान भी गंवा दिया। विजय लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, इनकी ईमानदारी की तो चर्चा पूरी दुनिया करती है। इनके बारे में तो क्या कहना, ये एक धोती पर ही पूरा कार्यकाल निभा देते थे, और ये अपने बेटे के लिए भी पैरवी नहीं करते थे। इनके अंदर पैरवी, पैसा, घूस का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। तो ये बहुत ईमानदार प्रधानमंत्री के श्रेणी में इनका नाम आता है, लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद जिनका समाधि स्थल है विजय घाट, राजघाट। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जैसा कि जानवे करते हैं कि वो शुरू में तो वो दक्षिण अफ्रीका के जा कर के पढ़ते थे। 1915 में भारत आए थे। चंपारण आंदोलन से उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया, चंपारण आंदोलन शुरू किया, और तब से जो है लगातार 1947 तक देश को आज़ाद दिला करके ही दम लिए, और 30 जनवरी 1948 को इनके ही लोगों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी मंदिर में, गोली से मार करके। तो इनके बारे में क्या कहना। अभय घाट मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके आवाज़ में जादू होता था। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या अदर देश, सब लोग इनको मानते थे। इसीलिए मोरारजी देसाई को भारत और पाकिस्तान दोनों का नागरिकता प्राप्त था। काफ़ी मेच्योर व्यक्ति थे, काफ़ी अनुभवी व्यक्ति थे, जिनका समाधि स्थल है अभय घाट। किसान चौधरी चरण सिंह, किसान के विकास में, कृषि के विकास में, किसान को कृषि के प्रति जागरूकता जगाने में अगर योगदान है तो चौधरी चरण सिंह का। जब इन्होंने प्रधानमंत्री पद का ग्रहण शपथ लिया था तो इनके ध्यान में सिर्फ एक ही था कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और जब तक यहाँ के कृषि का विकास नहीं होगा, हमारे बच्चे खुशहाल नहीं होंगे, हमारे देशवासी खुशहाल नहीं होंगे। इन्होंने सबसे पहले किसानों पर ध्यान दिया और किसानों के लिए बहुत से कुछ काम किए, इसीलिए इनके समाधि स्थल का नाम किसान घाट पड़ता है। उसके बाद चैतन्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का समाधि स्थल है, चैता भूमि भी इसको कहा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं इसको चैता भूमि लिखता है। चैतन्य इनका शुद्ध नाम होना चाहिए उस स्थल का। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या कहना, उन्हीं के संविधान से हम आज सभी देश के लोग पढ़ रहे हैं, नहीं तो निश्चित तौर पर हम उतना नहीं पढ़ पाते जितना कि मतलब हमें पढ़ना चाहिए। इन्होंने काफ़ी शिक्षा के प्रसार में हर एक वर्ग, नीचे से नीचे, ऊपर से ऊपर, सभी वर्गों के लिए इन्होंने संविधान में नियम कानून अनुच्छेद बनाए ताकि हम सभी सुरक्षित रह सके, आगे बढ़ सके। तो इनका योगदान का क्या कहना, जब तक सूरज, धरती, चांद रहेगा, अंबेडकर को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। महाप्राण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी बिहार के हैं, सिताब दियारा क्षेत्र के थे, छपरा के थे। तो इनके बारे में क्या कहना, इनका तो टैलेंटा इतना था कि इनके बारे में मैंने जब परीक्षा देते थे, इनका कॉपी जो चेक करता था परीक्षक, वो कहता था कि एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिन। मतलब एग्जामिनर जो है, परीक्षा जो एग्जाम देने वाला है, वो जांच करने वाला से ज़्यादा जानता है। काफ़ी टैलेंटेड व्यक्ति थे, एक बार जो चीज़ पढ़ लेते थे वो भूलते नहीं थे, इनमें खासियत थी। और ये देश के पहले राष्ट्रपति बने। काफ़ी मैच्योर व्यक्ति थे। संविधान एक बार किसी कारणवश जल गया था तो इन्होंने पूरा कंठस्थ याद रखा था और दोबारा
अम्बेडकर जी को बुला करके लिखवाए थे संविधान को। तो ये काफ़ी मैच्योर व्यक्ति है, बिहार के शान है। भले लोग आज बिहार को लोग गाली देते हैं, लेकिन बिहार का इतिहास गौरवशाली रहा है। बिहार में ऐसे ऐसे लोग, वशिष्ठ नारायण, आर्यभट्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ तक कि यहाँ गौतम बुद्ध भी शरण लिए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य भी यहीं का मतलब प्रोडक्ट हैं। तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली है ये। तो बिहार साधारण स्थल नहीं है, लेकिन लोग इसको आगे प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। बिहार के बारे में लोग जानते नहीं हैं और बता नहीं पाते हैं, जिसके कारण बिहार के बारे में लोग गलतफहमियां पाल लेते हैं। ठीक है, मोरारजी देसाई को जैसा कि बताएं कि भारत और पाक दोनों की नागरिकता प्राप्त है। तो निश्चित तौर पर हम माने इसी क्रम में आपको नए नए ट्रिक लेकर के आते रहेंगे। आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, आगे की ओर बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।